एंड हमारे साथ कैसे एक्सपीरियंस रहा, सो दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड. Okay, so I just want to say that in short word, it was an amazing journey. Yeah, so I got the visa. Yeah, you can see he has got his German student visa and he is traveling very soon before Christmas. So yeah, so thank you so much इस वीडियो को देखने के लिए. अगर आपको जर्मनी में एडमिशन चाहिए, जैसे मैंने हमेशा बताया, just contact us, meet us and we will help you thoroughly. Hi amazing people, I wish कि आप सब बहुत अच्छे अपनी लाइफ में and you're very happy. और आज की वीडियो बहुत स्पेशल है. आज हम बात करेंगे जर्मनी के स्टूडेंट वीज़ा के बारे में. एंड आज हमारे साथ है हमारे स्टूडेंट जिनका जर्मनी का स्टूडेंट वीज़ा आ गया है. और मैं चाहता हूं कि आपको कैसे जर्मनी का स्टूडेंट वीज़ा मिलता है उसके बारे में आपको सारी जानकारी मिले. सो आज हमारे साथ हमारे स्टूडेंट जिनका नाम है विभोर अद्रन एंड ही इज़ गोइंग टू जर्मनी टू परस्यू हिज MBA प्रोग्राम. सो इन्हीं से हम जानेंगे एग्जैक्टली इनकी जर्नी कैसी रही, कैसे इनका एक्सपीरियंस रहा, कितना आसान रहा. बहुत सारी चीज़ें हम बात करेंगे ताकि आपको पूरी नॉलेज मिले. बिकॉज आजकल क्या हो रहा है कि जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं स्टूडेंट वीज़ा के लिए, किसी का डिले हो रहा है वीज़ा, किसी के लिए टेलीफोनिक कॉल्स आ रही है, किसी का वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है. सो आज अगर हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे एक साथ, तो ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे एंड देन यू विल बी एबल टू गेट टू नो दैट ओके एग्जैक्टली व्हाट इज़ द रियलिटी, how much is difficult and what are the steps, so you can understand from start to finish like what exactly happened. So without wasting further time, अब बात करते हैं and let's get to know कि इनका एक्सपीरियंस क्या रहा. सो प्लीज़ नाउ टेल एवरीबडी अबाउट योरसेल्फ, लाइक कहाँ से हो आप एंड क्या करना चाहते हो, अपना नाम प्लीज़ ताकि सबको पता लगे. सो माय नेम इज़ विभोर आद्रान एंड बेसिकली मैं दिल्ली NCR से हूँ. एंड मैं अभी वर्क कर रहा था फॉर 4.5 years after my graduation. So now I thought like this is a good time to do MBA and Germany is the best country. So I was start looking for colleges and how to apply, start watching videos and everything like the process I just wanted to know. So फिर मैं as experience की बात करूँगा. So in one word it was a amazing journey from it's been 4 to 5 months journey and it was an amazing journey. I learned a lot and yes, and yeah, this is my one word experience about this journey. So now अब हम कोशिश करेंगे जानने के लिए विभोर से, बिकॉज इनका वीज़ा आ चुका है, तो इनको बेस्ट आप ये एडवाइस कर सकते हैं आपको कि क्या पूरे के पूरे स्टेप्स होते हैं पूरे एडमिशन प्रोसेस के अंदर और वीज़ा के प्रोसेस के अंदर. एंड देन यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि हाँ आपको भी वही चीज़ फॉलो करनी है अगर आपको जर्मनी का वीज़ा चाहिए. बिकॉज जैसे मैंने बताया कि बहुत दिक्कतें आ रही हैं आजकल, लेकिन अगर आप सही से प्रोसेस को फॉलो करोगे, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे, आपको पता है कि इंटरव्यू कैसे देना है, तो आप सारी चीज़ें आसानी से कर सकते हैं मैनेज. और अगर कोई गलती भी होगी तो अगर आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं तो हम भी आपकी पूरी हेल्प कर सकते हैं. सो अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम बिगिनिंग कि ये विभोर हमसे कैसे मिले और इन्हीं से जानेंगे, बिकॉज इनको ये आपको बेस्ट बता सकते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा. सो विभोर सबसे पहले लाइक आपको हमारे बारे में पता कैसे चला कि आपको हमें अप्रोच करना है, एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड? तो मैं बेसिकली MBA का जब मैं जर्मनी में देख रहा था तो मैं बहुत सर्च कर रहा था, बहुत कंफ्यूज था कौन सी यूनिवर्सिटी एंड एवरीथिंग. फिर उसके बाद जब मैंने यूट्यूब पे भी ढूंढ रहा था तो मुझे आपका वहाँ से मिला कि आप लाइक एक मेरी यूनिवर्सिटी के बारे में भी आप मतलब जो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहता हूँ और वो मेरे लिए बेस्ट भी थी और आपने उसके ऊपर वीडियो भी बना रखे थे. तो फिर मैंने वहाँ से आपको कांटेक्ट करा, अप्रोच करा. तब आपने मुझे गाइड करा. पहले आपने मुझे बताया कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने ज़रूरी हैं और ये चीज़ें ज़रूरी लगती हैं. तो फिर मुझे थोड़ा काफ़ी अच्छा लगा कि आपने ये नहीं बोला कि नहीं मैं करा देता हूँ या ऐसा हो जाता है, बट आपने मुझे पहले गाइड करा कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स होने ज़रूरी हैं एंड थोड़ा सा आपको पेशेंस इस प्रोसेस में थोड़ा पेशेंस भी रखना होता है. तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगी. फिर मैंने आपको बोला कि नहीं सर, इट्स बेटर टू लेट्स डू इट टुगेदर एंड मैं कोई कन्फ्यूजन नहीं चाहता एंड मैं चाहता हूँ कि प्रोसेस मेरा भी स्मूथ हो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता होती हैं. हमें लगता है कि ये ऑनलाइन है, बट जैसे मुझे भी मेरे एक्सपीरियंस से ही पता लगा कि ये चीज़ें ऐसा नहीं है, इट्स नॉट ईजी थिंग. तो बस इसी तरह से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई एंड दैट्स इट. सो या इन्होंने हमारी वीडियो देखी एंड उसके बाद इनको जैसे इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि उसके बाद इनको हमारे बारे में पता चला, इन्होंने हमें कॉन्टैक्ट किया, उसके बाद हमने इनकी पूरी हेल्प की कि एग्जैक्टली इनको क्या करना है. बट जो मेन चीज़ ये थी कि इन्होंने जब हमें कॉन्टैक्ट किया तो जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते थे वहाँ पर सिर्फ 10 दिन ही बचे थे और फॉर एग्जांपल लाइक 20 को इन्होंने हमें अप्रोच किया एंड 30 लास्ट डेडलाइन थी.
तो हमने वी डिड आवर बेस्ट टू मेक श्योर दैट कि इनका एप्लीकेशन सबमिट हो जाए एंड जो एडमिशन है वो भी आ जाए। सो विभोर कैसा एग्जैक्टली रहा था प्रोसेस, जैसे मैंने बताया कि कैसे आपको कैसा लगा कि 10 दिन में आपका सब कुछ हमने काम करा दिया था? सो बेसिकली जिस यूनिवर्सिटी के लिए मैं कर रहा था, इट्स अ पब्लिक यूनिवर्सिटी एंड एडमिशन इज़ ऑल्सो नॉट ईजी फॉर दैट यूनिवर्सिटी एंड मैं बहुत कंफ्यूज था एंड आई वॉज ऑल्सो स्केर्ड दैट 10 दिन ही बचे हैं और सब कुछ करना है, मेरा मोटिवेशन लेटर तैयार नहीं है, मेरा CV तैयार नहीं है एंड रेडी तो थे बट आई वॉज नॉट श्योर कि ये सही थे नहीं थे। तो फिर आपने बोला कि आपका सबसे पहला वर्ड ये होता है हमेशा कि जस्ट रिलैक्स, हो जाएगा, इट्स नॉट वी विल हैंडल इट, वी विल वर्क टुगेदर, वी विल हैंडल इट। सो मेरे लिए क्या था, जिस दिन मेरे उसकी डेडलाइन थी उसी दिन मेरे पास एडमिशन का अप्रूवल आ गया था एंड ऑल थैंक्स टू यू। वो इट वाज अ बेस्ट डे दैट आई गॉट द एडमिशन एंड या दैट्स हाउ इट्स हैपेंड। या सो एग्जैक्टली लाइक 10 डेज़ के अंदर ही हमने इनके डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए, अप्लाई किया एंड देन उसके बाद इनका एडमिशन लेटर आ गया। एंड देन नेक्स्ट थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि जब एडमिशन लेटर इनका आ गया, देन सबसे मेन जो चीज़ है आज के टाइम में वो है अपॉइंटमेंट। सो अपॉइंटमेंट अगर आपके पास नहीं है तो आपके सारे प्लान्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, क्योंकि टाइम पर अपॉइंटमेंट मिलना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज क्या हो रहा है आज के टाइम में अपॉइंटमेंट्स मिल नहीं और बहुत टाइम लग रहा है, इससे लोग डेफर भी करा रहा है अपने प्रोग्राम। सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, जब इनका एडमिशन हो गया उसके बाद फिर हमने इनकी सबसे पहले जो चीज़ थी वो थी अपॉइंटमेंट। लेकिन बेस्ट थिंग ये थी कि हमने इनको सरप्राइज़ रखा है, इनको हमने बिल्कुल ही बताया नहीं कि हमने आपकी अपॉइंटमेंट बुक भी कर दी है। सो विभोर वो कैसा सरप्राइज़ लगा था आपको, कैसा लगा कि जब हमने आपको कुछ बताया नहीं और आप परेशान थे, सर अब मैं क्या करूँगा, आगे क्या होगा, अपॉइंटमेंट कैसे मिलेगी, हमने भी आपको कुछ नहीं बताया था? सर पहली चीज़ तो सब जगह ये नेगेटिविटी दिखी, अपॉइंटमेंट मिल ही नहीं रही और मैं भी यही सोच रहा था कि मैं कब जाऊँगा। तो मैं यही डेली सोचता रहता था मैं, आप भी मुझे बताते नहीं थे कि नहीं, आप भी कहते थे नहीं अब भी तो टाइम लगेगा उसमें। सो जब मैंने जब मेरा सब आपने कहा बट आप अपने डॉक्यूमेंट सब रेडी रखो हमारे पास, आपके पास 20 डेज़ हैं, जस्ट रेडी योर डॉक्यूमेंट्स, जस्ट रेडी ऑल द फंड्स एंड एवरीथिंग। देन जब मैंने वो सब कुछ रेडी कर लिया, मेरी ट्यूशन फी रेडी कर ली, मेरे ब्लॉक अकाउंट का रेडी कर लिया, तब आपने कहा मैंने ऑलरेडी अपॉइंटमेंट बुक कर रखी थी एंड इट वाज लाइक ओके, ये मेरे लिए बहुत एक बर्थडे से बड़ा सरप्राइज था मेरे लिए। सो या इट्स अ वेरी बिग सरप्राइज बिकॉज अपॉइंटमेंट लेना आज के टाइम में इट्स लाइक अ लकी ड्रॉ, आपको लकी ड्रॉ मिल रहा है। सो यस, वो तो बहुत मेन चीज़ है, एडमिशन भी है बट अपॉइंटमेंट इज़ द मस्ट थिंग। या एग्जैक्टली, सो हमने इनकी अपॉइंटमेंट रखी। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, प्लीज़ जब भी आप किसी भी एजेंट के थ्रू आप कर रहे हो, खुद से भी कर रहे हो, आपके एडमिशन आ जाता है तो प्लीज़ मेक श्योर करो कि आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करो जितनी जल्दी हो सके, बिकॉज उसमें टाइम लगता है, किसी को 1 महीने बाद मिलती है, किसी को 2 महीने बाद मिलती है। सो आप अपने अकॉर्डिंग प्लान बनाओ कि हाँ जब एडमिशन हो जाए तो उसके बाद अपॉइंटमेंट बुक करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं करोगे तो आपके सारे प्लान्स आप कह सकते हो कि लटक जाएंगे और उसके बाद जो भी आप कुछ करना चाहोगे उसमें बहुत डिले हो जाएगा। तो अपॉइंटमेंट के बाद इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ थी वो थी ब्लॉक्ड अकाउंट। बिकॉज आपको पता है कि जब भी आपको जर्मनी में वीज़ा लेना है तो ब्लॉक्ड अकाउंट बहुत ज़रूरी है। एंड आपको पता है हमने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई है कि बहुत सारी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, फिनतिबा है, एक्सपेट्रियो है एंड ऑल्सो कोरैकल है एंड बैंक्स हैं, कोटक महिंद्रा है। बट ये होता है कि हमें चूज़ करना पड़ता है कि बेस्ट कौन सा है जहाँ पर हमारा जल्दी से जल्दी काम हो जाए। तो उसके हिसाब से फिर हमने विभोर को बताया कि हम आपके लिए प्लान कर रहे हैं, तो फिर हमने इनका ब्लॉक्ड अकाउंट भी खुलवाया। तो विभोर कैसा रहा मतलब एक्सपीरियंस ब्लॉक्ड अकाउंट का, कि आपका अगर देखा है तो 2-3 दिन में हमने ओपन कर दिया था ब्लॉक्ड अकाउंट। तो बेसिकली आपने मुझे गाइड करा था कि ब्लॉक अकाउंट कौन सा बेस्ट है, और अभी मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मेरा अपने कलीग्स से भी मेरे क्लासमेट्स हैं, सबका मैंने एक्सपीरियंस पूछा है। तो सबको कुछ ना कुछ जो अदर्स ब्लॉक अकाउंट हैं, जो एक्सपीडिया हो गया, फिनटेबल, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ही फेस करें वहाँ जाके एंड ये थोड़ा प्रॉब्लम रहा है। और किसी का बहुत डिलेड कंफर्मेशन आया है किसी का। सो बेसिकली आप अपॉइंटमेंट जब आप वीज़ा के लिए जाते हो VFS अप्लाई करने, तो आपको फॉर्म 6 की ज़रूरत होती है, कंफर्मेशन फॉर्म की। सो वो उसमें टाइम लग जाता है। बट आई थिंक मुझे जो जमा करने वाला फॉर्म था, फंड जमा करने वाला फॉर्म, ब्लॉक अकाउंट, यस, वो उसके आई थिंक मैंने जिस दिन आया उसी दिन मैंने उसमें मनी सबमिट कर दी थी, और आई थिंक नेक्स्ट डे इवनिंग ही आई जस्ट रिसीव द फॉर्म 6। सो मेरा जस्ट 2 to 3 डेज़ का प्रोसेस था ब्लॉक अकाउंट का। अदरवाइज मैं जो अपने क्लासमेट्स वगैरह सुन रहा था उनका ही 1 हफ्ता लग गया, 2 हफ्ते लग चुके। तो ये इट्स अ वेरी ईजी प्रोसेस। ये एग्जैक्टली, बिकॉज वी डिड आवर बेस्ट टू मेक श्योर कि ब्लॉक्ड अकाउंट का लेटर आना बहुत ज़रूरी। बिकॉज
जब भी आपकी अपॉइंटमेंट होती है उससे पहले अगर आपको नहीं मिलता तो फिर उसके बाद फिर और एक प्रॉब्लम हो जाती है कि डिले हो जाता है। तो इनका ब्लॉक्ड अकाउंट भी हमने 2-3 दिन में ही ओपन कर दिया था, लेटर इनके पास आ गया था। तो इन केस अगर आप जा रहे हो जर्मनी, आपको कोई दिक्कत आती है ब्लॉक्ड अकाउंट ओपन करने में, तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बिकॉज वी नो एवरीथिंग एंड हमें बहुत एक्सपीरियंस है, और हम भी जो भी हम प्रोसेस करते हैं बहुत फास्ट करते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। सो या अगर आपको ब्लॉक्ड अकाउंट तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और जितनी जल्दी आपको खुल सके उतना अच्छा है। तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज वी नो एवरीथिंग, कितनी जल्दी आपको खोलना है, क्या एग्जैक्टली उसका प्रोसेस है। तो यू कैन लीव एवरीथिंग अपॉन अस एंड वी विल टेक केयर एवरीथिंग। सो या ये थी ब्लॉक्ड अकाउंट की। उसके बाद अगर हम बात करें, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब ये एम्बेसी जाने वाले थे, इनकी डेट आ चुकी थी वीज़ा के लिए, यानी कि इंटरव्यू के लिए, तो फिर हमने इनको जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मॉक टेस्ट, यानी कि इनको हमने अच्छे से थर्डली प्रिपेयर किया कि एग्जैक्टली आपसे कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं। कोई भी ऐसा सवाल पूछा जाए अजीब सा जो आपको सुनने में थोड़ा लगे कि मतलब जो आपको ना पता हो, तो आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना है। तो वो एग्जैक्टली कैसा प्रोसेस था, आप जो हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया, चीज़ें समझाई, आपका मॉक टेस्ट भी लिया, तो कितना ईजी था आपके लिए और कितना कॉन्फिडेंट थे आप कि हाँ आप कुछ आपको लग रहा था कि हाँ चीज़ें सही जा रही हैं आपके एज फार एज दिस इंटरव्यू इज़ कंसर्न। ओके, सो मेरे साथ क्या है कि सो मुझे एक्चुअली पता नहीं था शुरू में कि एक मॉक टेस्ट भी होता है, एंड ऑब्वियसली बात है आप भी अगर ऐसा मतलब अभी वीडियो देख रहे हो, अब भी कोई पता होगा, अब पता लग जाएगा कि अब मॉक टेस्ट होता है, बट मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था शुरू में। एंड कोई भी होगा, अगर मैं आपके साथ नहीं होता, अगर आप मुझे नहीं बताते और मैं वहाँ जाता और वहाँ जाके वो मेरे से मॉक टेस्ट लेते, तो इंस्टेंट आंसर देना बहुत ही मुश्किल अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हो। स्पेशली लाइक आपने कौन सी बुक रीड करी है, हुज द ऑथर, एक्सप्लेन इट, और ये चीज़ें आपने मुझे पहले ही आपने मुझे बता दिया था कि इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं और वो पूछ सकते हैं। एंड अब मोस्टली आई विल से 90% ही वही क्वेश्चन थे जो आपने मुझे बताया। तो मैं प्रिपेयर्ड था, तो अपने आंसर्स के लिए प्रिपेयर्ड था, तो वो उससे आपका टाइम बचता है एंड यू आर रेडी टू डू इट, एंड आपको कुछ नहीं, आपको सिर्फ आंसर देने हैं, एंड दैट्स इट। सो इट वाज इजी प्रोसेस। एग्जैक्टली, बिकॉज हमने इनको अच्छे से प्रिपेयर किया था हर सिचुएशन के लिए, कि कोई भी सवाल आपसे पूछे कि आपका कोर्स है कहाँ पर है, यूनिवर्सिटी कहाँ पर, आपके फ्यूचर के प्लान्स क्या हैं, मतलब कोई भी अगर सवाल पूछे थे, आपने पेमेंट अपनी फ़ीस डिपॉजिट कर दी नहीं कर दी है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एंड क्वेश्चन भी होता है। तो हमने इनको अच्छे से प्रिपेयर किया, बिकॉज एज वी ऑलवेज से दैट वी आर वेरी एक्सपीरियंस्ड वीज़ा के लिए स्पेशली, एंड इंटरव्यू कैसे देना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना। बिकॉज अगर आप देखो आज के टाइम में जो भी डिले हो रहा है वो इसलिए हो रहा है, और जिनके रिजेक्शन आ रहे हैं क्योंकि जो स्टूडेंट जाता है इंटरव्यू के लिए, या अगर किसी एजेंट के थ्रू जा रहा है तो वो भी नहीं, उनको भी नहीं पता होता, तो बताते नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से आप कह सकते हो कि मतलब प्लान पूरा बॉच हो जाता है, आपका ख़राब हो जाता है और आप कुछ कर नहीं पाते। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो आपको हम हमेशा बोलते हैं प्लीज़ इसको आसान मत समझिए, थोड़ा सा प्रिपेयर कीजिए अपने आप से, या हमें भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज वी कैन प्रिपेयर यू फॉर द मॉक टेस्ट कि क्या एग्जैक्टली सिचुएशन होगी आपके सामने, वो क्या सवाल पूछेंगे, आपको कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे आंसर देना है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, इस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो यस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंड इनको हमने प्रिपेयर किया अच्छे से। तो ये जब वहाँ पर गए तो इनको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, एंड ईजिली स्मूथली ये आंसर वहाँ पर दे पाए जो भी उन्होंने सवाल पूछे, एंड वॉज वेरी वेरी पीस ऑफ केक लाइक, कि बहुत आसान था इनके लिए। सो तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप भी प्लीज़ प्रिपेयर करें अपने आप को, उसके बाद ही इंटरव्यू के लिए जाएँ, तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अब हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ की जो आपको कभी मिस नहीं करना चाहिए, और वो एप्लीकेशन प्रोसेस का पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं SOP, दैट मीन्स स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वीज़ा ऑफिसर टू अंडरस्टैंड व्हाट्स योर एजुकेशन बैकग्राउंड, आपने क्या किया लाइफ में, आपके क्या फ्यूचर गोल्स हैं। तो SOP के बारे में जानते हैं कि विभोर आपका कैसे एक्सपीरियंस था, बिकॉज वी नो दैट आपने भी हमें एक SOP सेंड किया था। सो क्या हमने वही सबमिट किया है, या हमने कुछ आपके लिए कुछ चेंजेस किए थे उसके अंदर? क्या एग्जैक्टली आपको लगा कि हाँ यार ये चीज़ तो थी बहुत ज़रूरी, जो मैं कहीं मिस कर रहा था? ये बेसिकली मैंने अपनी साइट से SOP भेजा था और CV भी भेजा था मैंने आपको, लेकिन आपने मुझे फ़ोन करके यू गाइडेड मी, एंड आपने उसको पूरा रीचेक करा और आपने मुझे मेरी मिस्टेक्स भी बताएं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। आपने ऐसा नहीं करा कि आपने जस्ट एक बना के मुझे भेज दिया, आपने बोला कि नहीं इसको मत देखो, वो हम जमा कर देंगे। जैसे बाकी एजेंट्स के साथ भी मैं सुनता हूँ एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि वो, तो मुझे ये चीज़ बेस्ट लगी कि आपने मुझे गाइड भी करा उसमें कि देखो ये होता है और ऐसे आपको प्रेजेंट करना है। तो वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो मैं मिस कर रहा था उसमें। मैंने एक आई थिंक आई जस्ट प्रिपेयर्ड इट लाइक आई थिंक 10 to 15 लाइन्स,
बट आपने उसको जब उसको रिवाइंड करा, बहुत अच्छे से प्रेजेंट करा, जब मैंने पढ़ा मुझे भी लगा कि हाँ मैं भी सीरियस हूँ MBA के लिए। सो या वो भी बहुत है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। SOP इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अप्लाइंग जर्मन वीज़ा, बिकॉज वो आपको देखते हैं, नॉट फॉर जर्मन वीज़ा, ऑल्सो फॉर द कॉलेज। एग्जैक्टली वो उस चीज़ के लिए भी वो बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। या सो SOP को आपको इग्नोर नहीं करना, उस पर थोड़ा सा आप टाइम स्पेंड कीजिए, उसको अच्छे से समझिए कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, क्या प्लानिंग है आपकी। अच्छे से उसको प्रिपेयर करोगे तो वीज़ा ऑफिसर को समझ में भी आएगा कि एग्जैक्टली आपको अचीव क्या करना है, आप जर्मनी ही क्यों जा रहे हो, आपका कोर्स मैच कर रहा है नहीं कर रहा, फ्यूचर गोल्स क्या हैं। सो बहुत ज़रूरी है SOP को आप अच्छा बनाएं। अब आप किसी भी एजेंट के थ्रू करते हैं तो आप खुद से भी थोड़ा चेक कीजिए, बिकॉज हमने जब बनाया तो हमने विबोर के साथ शेयर भी किया था उसको कि ये देखो आपने जो हमें भेजा ये देखो और हमने जो बनाया ये देखो, तो एग्जैक्टली फिर आपको पता लगा कि हाँ कितना बड़ा डिफरेंस है, मैं क्या गलती कर रहा था, मैं तो बिल्कुल गलत डायरेक्शन में जा रहे थे अपने फ्यूचर को लेके। तो जो उनका कोर्स था तो इसके हिसाब से हमने को बताया था एग्जैक्टली यही ये है, वही चीज़ है। तो क्योंकि पता नहीं था मुझे, आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, बिकॉज आप डेली लाइफ में यू डोंट राइट SOP, इतना आप लिखते नहीं और कहीं और चलता भी नहीं। तो वो मेरा फर्स्ट ही टाइम था SOP लिखने का, एंड यू गाइडेड यस कि आपने मेरे गोल्स पूछे, सब कुछ पूछा, उसके बाद ही यू क्रिएटेड इट। बट या जो आपने लिखने का वे ऑफ प्रेजेंट जो बोलते हैं वो उस बहुत डिफरेंस था मेरे और आपके में। तो या दैट्स इट। सो प्लीज़ ध्यान रखिए SOP खुद से तैयार कीजिए या हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज हम हमेशा बोलते हैं कि वी आर एक्सपर्ट इन एवरीथिंग। अगर आपको SOP में कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम अच्छे से आपके SOP तैयार करेंगे इम्पैक्टफुल, जिससे कि जब भी आप वीज़ा के लिए अप्लाई करो तब भी अप्रूव हो जाए, एंड जब एडमिशन के लिए आप अप्लाई करो तो उसके बाद भी आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ है उसको भी पता लगे एग्जैक्टली यू आर द राइट पर्सन फॉर दिस यूनिवर्सिटी फॉर दिस कोर्स, एंड देन यू कैन ईजिली गेट द एडमिशन एंड आफ्टरवर्ड्स यू कैन ईजिली गेट द जर्मन स्टूडेंट वीज़ा। सो या SOP में अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। एंड नाउ लेट्स कम बैक टू द न्यू पॉइंट, लाइक अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ इसके बाद वो होती है हेल्थ इंश्योरेंस। बिकॉज जर्मनी में अगर आप जाते हो, आप जर्मन सिटीजन हो या आप फॉरनर हो, इट्स अ मस्ट, लाइक इट्स मैंडेटरी, यू कांट इग्नोर दिस फ्रॉम द फर्स्ट डे यू लैंड इन जर्मनी, आपके पास ये होना ही चाहिए। तो होता क्या है कि स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज क्या होता है बहुत सारे इसके अंदर जो है हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनियां हैं जो जर्मनी की वेबसाइट पे भी डली हुई हैं। तो हमने इनको वही बताया, हम उसका नाम नहीं बता सकते बिकॉज वी डोंट वांट टू गिव पब्लिसिटी टू दैट कंपनी, बट वी वांट टू मेक श्योर दैट कि इनका बहुत आसान था, बहुत चीप था, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनको पता नहीं था कि ये तो चाहते थे कि मैं 10,000 रुपये भी खर्च कर दूँ, 15 भी कर दूँ, बिकॉज आई वॉन्ट कि वो वहाँ पर भी काम आए और यहाँ पर भी काम आए। बस हमने इनको बताया था कि ऐसा नहीं होता, आपको अभी जो वीज़ा है उसके प्रोसेस के हिसाब से आपको देख के चलना पड़ेगा। सो क्या एक्सपीरियंस रहा था, लाइक थोड़ा बताइए ताकि इनको भी पता लगे जो स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं कि हाँ इनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कि पैसा ज़रूरी है, टाइम ड्यूरेशन ज़रूरी है, वहाँ पर वो काम आएगा भी नहीं आएगा। तो बहुत सारे जो आपके भी डाउट्स हमने दूर किए थे, सो एग्जैक्टली शेयर करें एक्सपीरियंस हमने, तो इनको भी पता लगेगा कि हाँ ये भी गलती ना करें। सो बेसिकली पैसे भी इम्पॉर्टेंट है और ऑल्सो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टाइम ड्यूरेशन, क्योंकि अगर आप चेकलिस्ट के हिसाब से देखते हो आपको लगता है कि सिर्फ 3 मंथ्स का ही इंश्योरेंस लेना है, और मैं भी वही गलती करता अगर मैं 3 मंथ्स का ले लेता इंश्योरेंस। बट वो क्या होता है 3 मंथ्स का, क्योंकि वीज़ा आने में टाइम लग जाता है, कोई भी सिचुएशन हो जाती है तो वो फाइल रिजेक्शन भी हो सकती है। बट आपने मुझे गाइड करना नहीं, आप पैसे भी देखो आप, और मैं पैसे भी आपको बताता हूँ कैसे क्या कर सकते हैं हम। एंड ड्यूरेशन इज़ द मस्ट थिंग, कि ड्यूरेशन आप लेके चलो। तो जैसे आपने मुझे गाइड किया कि 6 मंथ्स ड्यूरेशन इज़ अ गुड टाइम, तो वो चीज़ बहुत, और उसकी वजह से एकदम मेरा पासपोर्ट वो मेरा वीज़ा भी आ गया, और उसके बाद स्टैंपिंग में मेरे लिए इजी हो गया, क्योंकि जब मैं गया तो मेरा ऑलरेडी वीज़ा, मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस बचा हुआ है, स्टार्ट भी हो चुका है, तो मुझे जो डिज़ायर्ड डेट थी वो भी मुझे मिल गई मेरे वीज़ा पे। सो या इंश्योरेंस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत सारी जो कंपनीज थी उसमें हमने इनको वही कंपनी बताई जिसका थोड़ा अफोर्डेबल भी था, बिकॉज हमने आपको बताया था कि इसका सिर्फ इस्तेमाल यहीं पर होगा, क्योंकि कंपनीज क्या बोलती हैं कि नहीं आप हमसे लीजिए, आप जर्मनी भी जाओगे तो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड दैट्स ऑल बोगस। ये बिल्कुल भी सच नहीं है। जर्मनी में जाने के बाद आपको ध्यान रखना है अपना खुद से एक नया जर्मनी की कंपनी से लेना पड़ेगा, बिकॉज वहाँ पर उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है। जो इंडिया में आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, ट्रैवल इंश्योरेंस मिलता है, उसकी वैल्यू वहाँ पर नहीं होती। बोलते सब कुछ है लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि यू डोंट हैव टू, आपको ट्रैप नहीं होना उनकी बातों में, यू जस्ट मेक श्योर कि हाँ आपको सब कुछ नॉलेज हो। सो वही जो हुआ हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में कि
बहुत सारी कंपनी से हमने कहा कि नहीं ये आपके लिए सही रहेगा, और वहाँ के ध्यान में मत रखना कि आपका वहाँ पर भी काम आएगा। वो कैसा लगा, मतलब शौक था आपके लिए? यस यस, क्योंकि आप जर्मनी में जब भी सुनते हो हेल्थ इंश्योरेंस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लोग बहुत स्पेंड करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस में, बट आपने मुझे एक सिंपल लॉजिक और अच्छी चीज़ बताई कि आप ये सोचो कि वो वहाँ जाके क्यों चलेगा, इट्स अ जर्मन के लिए आपको जर्मन हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए। तो आपने कहा आपको इससे अपनी पर्पस कंप्लीट करनी है। एग्जैक्टली। जब आप वहाँ पे लैंड करोगे आपको एनीवे आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़े, तो अभी यहाँ पे आपको 10,000 20,000 का हेल्थ इंश्योरेंस लेके क्या फ़ायदा, तो इट्स अ वेस्टेज ऑफ मनी। तो यस, वो गाइडेंस भी वो बहुत ज़रूरी पॉइंट है जब आप अगर VFS हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो। ये एग्जैक्टली, तो आपको बिल्कुल भी पैसे ज़्यादा खर्च नहीं करने, जस्ट फॉर द टाइम बिंग आपको ट्रैवल करना, आपको बस आपको वीज़ा तक के लिए चाहिए, उसके बाद तो फिर वहाँ पर जाने के बाद आपको नया हेल्थ इंश्योरेंस लेना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर वे अराउंड, देयर इज़ नो अदर वे आउट। सो ये आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा पैसे आपको खर्च नहीं करने। एंड नाउ अब हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, यानी कि जब भी कोई स्टूडेंट इंडिया से जर्मनी जाता है तो सबसे बड़ी चीज़ दिमाग में आती है कि मैं वहाँ पर रहूँगा कहाँ पर, यानी कि अकोमोडेशन। बिकॉज आपको पता है जो पेरेंट्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा डरे होते हैं कि इवन बॉय एंड गर्ल्स कोई भी हो, मतलब पेरेंट्स को भी लगता है कि मेरा बच्चा रहेगा कहाँ पर। सो अकोमोडेशन भी जर्मनी में इतना आसान नहीं है अगर आपको पूरी नॉलेज नहीं है। एज वी ऑलवेज से दैट वी हैव थॉरल नॉलेज, हमें पता होता है कि कैसे आपको अकोमोडेशन मिल सकती है। सो हमने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया विभोर से, हमने इनकी पूरी हेल्प की, इनको समझाया कि कैसे कैसे आप कर सकते हो। सो विभोर, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको, अकोमोडेशन मिलने में कितनी दिक्कत रही, हमने कुछ मदद की भी है नहीं की आपकी, थोड़ा मतलब सच से बताओ इनको। आपने मदद करी है उसमें भी, बेसिकली आपने मुझे अवेयर करा कि कैसे फ्रॉड से बचना है। पहली चीज़, जर्मनी में बहुत ऐसे फ्रॉड भी होते हैं अकोमोडेशन, नॉट इन जर्मनी, एवरी पार्ट ऑफ कंट्री। तो आपने पहले ही मुझे अवेयर कर दिया था कि अपने एक्सपीरियंस से, और शेयर करे थे अदर पीपल के एक्सपीरियंस भी कैसे फ्रॉड हुए हैं। और मैंने भी आई थिंक 2 to 3 पीपल के साथ मैं ऐसे कॉन्टैक्ट में आया था जो सेम चीज़ करते थे, मैंने आपको शेयर भी करी, तो आपने बताया नहीं इट्स अ फ्रॉड, आप बी वेयर इट। सो फिर आपने मुझे बताया कि कैसे अप्रोच भी करना है, आपने मुझे सजेस्ट करे, वेबसाइट सजेस्ट करे, लिंक्स सजेस्ट करे, और आपने भी अपने एंड से ढूंढने की कोशिश करी, मुझे ईमेल्स दिए। तो हाँ, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जर्मनी में अकोमोडेशन इतना इजी नहीं है कि आप वहाँ जाओ होटल में रहो और अब अकोमोडेशन आपको मिल जाएगी। आपको कम से कम 1 मंथ पहले से प्रिपेयर होना शुरू करना पड़ता है अकोमोडेशन ढूंढने के लिए। तो या दैट्स वेरी ऑनर, अब सबसे ज़्यादा फ्रॉड से बचने के लिए। तो ये आपको अकोमोडेशन मिल चुकी है जर्मनी आने से पहले? यस, अकोमोडेशन मिल चुकी है, कॉन्ट्रैक्ट भी आ गया है, एंड अब मैं बस जाके वहाँ पे जाके बस रहना शुरू कर दूँगा। सो इनका इंडिया में बैठ के हमने अकोमोडेशन कर दिया। बिकॉज क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं जो दूसरे एजेंट के थ्रू जाते हैं या खुद से भी जाते हैं, उनको सिर्फ ये होता है कि उनका एडमिशन हो गया, बट उनके दिमाग में ये चलता है कि मुझे अकोमोडेशन मिलेगी कैसे। तो बहुत ज़रूरी है, अगर आपको अकोमोडेशन भी दिक्कत आई तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे क्या वेज होते हैं। बहुत आसान होता है, बट ये होता है कि बहुत सारे एजेंट्स होते हैं जो अपने स्टूडेंट्स को फिर बोलते हैं कि हम आपका एडमिशन करा देंगे, आपको भेज देंगे, बस उसके बाद आपकी जिम्मेदारी है कि आप कैसे घर ढूंढते हो, क्या होता है। तो बहुत सारे केसेस हमारे पास ऐसे आते हैं, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। बिकॉज ही इज़ गोइंग टू जर्मनी एंड इनके पास अकोमोडेशन मिल चुका है, यानी कि इनके सर पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनके मॉम डैड भी हैप्पी है, लाइक ओके मेरा बच्चा जा रहा है तो वहाँ पर रहेगा, एंड ही इज़ लाइक सेफ एंड एवरीथिंग हैज़ बीन डन बिफोर हैंड। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये एक था कि अकोमोडेशन के लिए भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एज ऑलवेज हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे उसके लिए। सुनाओ, आपको पता चल रहा होगा एग्जैक्टली आपको क्या करना है। अब हम बात करते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स प्रेपरेशन होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब आप वीज़ा के लिए जाते हो, तब जब आप अपनी वीज़ा फाइल सबमिट करते हो एम्बेसी में, VFS में, तब आपको डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे होने चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी आपको नॉलेज मिले। बिकॉज डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट होने की वजह से भी आपको टेलीफोनिक इंटरव्यू आ रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम होती है बाद में। बिकॉज आपके पास एक तरह से जब आप जाते हो तो बहुत आसान होता है, उसके बाद अगर कोई कॉल करे आपको जर्मनी से तो आपको लगता है कि आपको आंसर ना पता हो, कुछ अजीब सा सवाल पूछ ले। सो लेट्स टॉक अबाउट डॉक्यूमेंट्स की क्या डॉक्यूमेंट्स इन्होंने प्रिपेयर किए थे, कैसा इनका एक्सपीरियंस था। तो प्लीज़ व्यूअर बताइए सबको कि डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में हमने आपकी किस तरह से हेल्प की, क्या आपको कितना समझ में आएगी, हाँ क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। सो डॉक्यूमेंटेशन में मेरा एक्सपीरियंस होता कि जब मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि जब मैं VFS गया था तो वहाँ पे जब मैंने फ़ाइल सबमिट करी, दे चेक माई फाइल एंड उन्होंने वो फाइल पूरा रख लिया, क्योंकि मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट थे। लेकिन जो
अदर्स वहाँ पे थे जो स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे थे, उनको उन्होंने कहा ये डॉक्यूमेंट नहीं है, ये मिसिंग है, आप ये लेके आओ। और उसमें क्योंकि वो भी अपनी जगह से उन्होंने चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग करा, बट देयर आर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो हमें नहीं पता होते, वो एक्सपीरियंस से ही पता लगते हैं। जैसे आपने मुझे बताया था प्रेजेंस लेटर भी चाहिए यूनिवर्सिटी से, हमें एक अकोमोडेशन प्रूफ भी चाहिए यूनिवर्सिटी की साइड से। सो वो काफ़ी सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं जो हमें नहीं पता होती है, और वो लोग मांगते हैं। तो दैट्स द थिंग। अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका प्रोसेस बहुत स्मूथ है। अगर नहीं है तो आपसे वो करेंगे, और उसके बाद हो सकता है आपसे वो मेल के थ्रू मांगे, या आपको एम्बेसी बुला के मांगे, या स्पेशली आजकल जो टेलीफोनिक कॉल आ रही है आपके पास क्यों नहीं है डॉक्यूमेंट। और तो बस इस चीज़ के लिए, इससे बचने के लिए आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स होने ज़रूरी हैं। ये एग्जैक्टली और हम हमेशा बोलते हैं कि अगर आपको सारी अपडेट्स होनी चाहिए, बिकॉज जर्मनी की तरफ से बहुत ज़्यादा अपडेट्स आती रहती हैं। तो आपको अगर नहीं पता, अगर आप वो मिस करोगे तो उसके बाद जब आप एप्लीकेशन सबमिट करने जाते हैं तो उसके बाद पता चलता है कि यार ये तो मुझसे चीज़ मिस हो गई, और फिर उसके बाद फिर आपका डिले होता है, वो भी एक्सेप्ट नहीं करते। बिकॉज हमने बताया कि हमने जब एक अपडेट आई थी एक्सटेंशन लेटर की, प्रेजेंस लेटर की, हमने अपलोड की थी वीडियो, उसके बाद बहुत लोगों को उसके बारे में पता लगा। एंड विभोर को भी उस टाइम हमने वो लेटर दे दिया था उस टाइम की, इनको भी वो लेटर मिल चुका था, तो इनको कोई भी दिक्कत नहीं हुई। तो या बहुत ज़रूरी है कि आपके डॉक्यूमेंट्स सारे पूरे होने चाहिए, कोई भी चीज़ आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। अगर मिस होगी तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिर्फ आप ही को प्रॉब्लम होगी। एंड इवन अगर आप एजेंट के थ्रू जा रहे हो, अगर उसने भी आपकी हेल्प नहीं की, बिकॉज हमें कॉल्स आती है कि एजेंट्स को पता ही नहीं था, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट मिस कर दिया जिसकी वजह से वीज़ा भी रिजेक्ट हो गया, एंड बहुत सारे बोलते हैं कि डिले हो गया, वीज़ा ही नहीं आ रहा। इवन यू कैन रीड आवर कमेंट्स लाइक हमारी वीडियोस पे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ एग्जैक्टली दिस इज़ द रियलिटी, कि बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है। सो विभोर, तो आपका वीज़ा का एक्सपीरियंस कैसा रहा था? कि आपको कुछ लगा कि दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, कैसा लगा आपको वीज़ा? आपको ये बताइए कि जो आज के टाइम में स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं, कि आपको भी ऐसा लगा था कि आपको भी टेलीफोनिक आ सकता है, या वीज़ा रिजेक्शन हो सकती है, डिले हो सकता है? आपको भी कुछ ऐसा दिमाग में डर बैठा हुआ था इस तरीके का? नहीं, मैं तो जब फाइल सबमिट कर दी थी, क्योंकि मेरा जिस तरह से मेरी स्ट्रॉन्ग फाइल आपने बनवाई थी, तो मुझे तो पूरा कॉन्फिडेंस में बैठा था कि बस अब वीज़ा आने वाला है। और मैं जब भी आपसे फ़ोन भी करता था और आप भी मुझे यही बोलते थे कि जस्ट फोकस ऑन गेटिंग अकोमोडेशन, वीज़ा विल कम। एंड तो आपने भी मुझे कॉन्फिडेंस दे रखा था, यू आर ऑल्सो बूस्टिंग मी, एंड मैं भी पूरे कॉन्फिडेंस में था, क्योंकि हमारी फाइल में कोई भी मिस्टेक नहीं थी या कुछ नहीं थी, एंड इट वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाइल। एंड येस, इन द 5th वीक आई रिसीव्ड द मेल दैट योर वीज़ा इज़ अप्रूव्ड। दैट्स इट। या सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जो आज के स्टूडेंट्स फेस करें, बिकॉज हमने पूरा इनको समझाया था, इनकी प्रोफाइल पर काम किया था, तो ना इनको टेलीफोनिक इंटरव्यू की कोई कॉल आई है, ना इनका कोई वीज़ा डिले हुआ है, सब कुछ बहुत स्मूथ हुआ है। जैसा कि इन्होंने एक्सप्लेन किया आपको कि बहुत ज़्यादा स्मूथ था, सब कुछ इनको पूरा का पूरा पता था। तो यस, आपको भी ध्यान रखना है कि प्लीज़ कोई डॉक्यूमेंट्स मिस मत करना, सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, अपडेट सारी क्लियर होनी चाहिए आपको। और जब भी आप सबमिशन करो, अगर आपकी सारी चीज़ें पूरी हैं तो आपको वीज़ा में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ट्रस्ट मी। एंड और एज ऑलवेज जैसे हम बोलते हैं कि आप हमें भी बताइए अगर आपको कुछ दिक्कत होती है, तो हम भी आपको प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, बता सकते हैं आपको कि हाँ क्या चीज़ मिस है और क्या चीज़ आपकी वीक है, तो उस पर आप काम कर सकते हैं। एंड देन यू कैन मेक योर प्रोफाइल वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड यू कैन मेक श्योर कि हाँ जब भी आप जा रहे हो सबमिशन के लिए, तो आपको भी कोई ग्रिल ना किया जाए, आपको भी कोई डाउट ना रहे, और आपका वीज़ा ईजिली लग जाए जैसे विभोर का लगा है। सो या ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो प्लीज़ इसका ध्यान रखना। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द यूनिवर्सिटी, बिकॉज आपको अगर जर्मनी में पढ़ाई करनी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिस यूनिवर्सिटी में आप एनरोल कर रहे हो उसकी रेपुटेशन कैसी है, एंड आपको जॉब्स के कितने चांसेस मिलते हैं, कहाँ पर आप जा रहे हो। तो ये फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें बोलते हैं कि सर आप हमें बताइए कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है और क्या एग्जैक्टली करना चाहिए चूज़ करने के लिए, क्या फैक्टर्स होते हैं। तो जिस यूनिवर्सिटी में विभोर जा रहे हैं, ये उन्होंने खुद ही चूज़ की थी, हमने इनको सिर्फ बोल दिया था जस्ट टेल अस द नेम एंड वी विल मेक श्योर दैट कि आपका हम वहाँ पर एडमिशन करा देंगे। सो बट आई वांट टू मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, इट्स कॉल्ड लाइक इंटरनेशनल ग्रेजुएट सेंटर, इट्स अ हॉक्सफोर्ड ब्रेमेन, इट्स अ पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेमेन। सो बहुत ही रेपुटेड बिजनेस स्कूल है जर्मनी का, एंड द बेस्ट थिंग इज दैट कि आपको वहाँ पर GMAT GRE की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। सो विभोर बताइए अपने यूनिवर्सिटी के बारे में, इनको उसके बारे में, ताकि इनको भी पता चले कि ये जो जा रहे हैं। एंड वन मोर थिंग बिफोर ही स्टार्ट्स, लाइक मैं आपको आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, ये यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर ये सारे प्रोग्राम्स हो सकते हैं, आप देख सकते हो स्क्रीन पर। एंड देन विभोर बताएंगे अपने बारे में कि लाइक हाँ ये यूनिवर्सिटी क्यों उन्होंने चूज़ की, क्या बेस्ट चीज़ लगी इनको। आप सो यूनिवर्सिटी इज़ वेरी रेपुटेटेड और इट्स अ पब्लिक यूनिवर्सिटी और बहुत बेनिफिट्स हैं। इट्स फेमस फॉर रिसर्च एंड अप्लाइड साइंस
and also yeah for MBA also. एमबीए के लिए बहुत 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 रेप्यूटेड है। अगर एमबीए अगर आप एमएससी करनी है, दोनों प्रोग्राम यहाँ पर होते हैं। यस यस एंड आपको MBA में भी बहुत ऑप्शन मिलते हैं जो और यूनिवर्सिटीज़ में मुझे लगे नहीं है। ग्लोबल मैनेजमेंट हो गया, यूरोपियन एशियन मैनेजमेंट हो गया, टूरिज़्म हो गया, सो जो भी आपको बेस्ट लगता है आपके हिसाब के फ्यूचर के हिसाब से, तो इस यूनिवर्सिटी में बहुत कोर्स वगैरह मिलते हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी आपकी काफ़ी चीज़ों में हेल्प भी करती है, जैसे फ्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, आपको सेमेस्टर टिकट मिलता है। एंड ब्रिमेन इज़ अ स्टेट, सो आप नियर बाय बहुत सारे एरियाज़ में जा सकते हो विदाउट एनी पेइंग एनी ट्रांसपोर्टेशन और कॉस्ट। उसके बाद जो है यूनिवर्सिटी आपको बहुत बड़ा एक पूरा लाइब्रेरी एक्सेस देती है, आपकी रिसर्च बुक्स हैं, देर आर लाइक आई थिंक मिलियंस ऑफ बुक्स ऑन दैट लाइब्रेरी, आप ढूंढ सकते हो। उसके बाद आपको हर जगह स्टूडेंट डिस्काउंट है, वो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप स्टूडेंट पे आपके पास अर्निंग तो है नहीं, अर्निंग होती नहीं एग्जैक्टली, तो आपको डिस्काउंट्स की बहुत, आपका हर जगह यूनिवर्सिटी का नाम ही इतना रेपुटेटेड है, आपको जस्ट आपको बताना है एंड यू जस्ट नीड टू शो द आई कार्ड, you will get a student discount. So yeah, universities and also it's in Bremen, वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज़ हैं, कंपनीज हैं, and you can do the internship and you can do part time jobs as well. क्योंकि मैंने जितना एक्सेस सुना है और जितना आपने मुझे बताया, यूनिवर्सिटी आपको सिटी के हिसाब से भी देखनी होती है कि क्या है वहाँ पे, कैसे नियर बाय है, कितनी कंपनीज हैं, आप इंटर्नशिप कर सकते हो नहीं कर सकते हो। और मतलब ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी जब आप चूज़ करते हो कि आपका एरिया कैसा है एंड जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। यस वो भी क्योंकि आपको चाहिए, वो आपका एक्सपीरियंस में चाहिए, आपको इंटर्नशिप की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि आप अगर अपने मास्टर्स थीसिस लिखने जाओगे तो आपको इंटर्नशिप लेनी पड़ती है, आपको नॉलेज थोड़ा बहुत कम जर्मन का वर्क कल्चर का, एंड यूनिवर्सिटी इज़ ऑल्सो हेल्पिंग इन गेटिंग इंटर्नशिप एंड ऑल्सो इन लर्निंग अस जर्मन लैंग्वेज, दे आर प्रोवाइडिंग फ्री German course as well, so you can learn. बहुत अच्छी चीज़ है, जर्मन लैंग्वेज भी आपको फ्री में सिखाई जाती है। And if you learn German language from the university, you will get even discounts later on. They will return you some money also, which is also a very good part. Yeah, that's it. सो या मैं जस्ट ऐड करना चाहता हूँ कि जो यूनिवर्सिटी बहुत ही रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस स्कूल्स इन जर्मनी एंड अराउंड द वर्ल्ड ऑल्सो। सो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं वहाँ पे, जॉब आपको इजीली मिल जाती है, आपके रहने के खर्चे कम होते हैं, एंड इसके अलावा आप इंटर्नशिप कर सकते हो एंड डिस्काउंट बहुत मिलता है, मतलब एंड ट्रैवलिंग के लिए बहुत चीप है, मतलब आपको एक ट्रैवलिंग कार्ड मिलता है यूनिवर्सिटी की तरफ से जिसको हम सेमेस्टर टिकट बोलते हैं, एंड उसके थ्रू आप हैम्बर्ग में दूसरी जगह भी ट्रैवल कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो इस यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जैसे हमने विभोर का एडमिशन करा वैसे हम आपका भी करा सकते हैं, एंड दिस विल बी वेरी गुड फॉर योर फ्यूचर, बिकॉज बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, पार्ट टाइम जॉब इजीली मिल जाती है, एंड व्हेन यू फिनिश योर कंप्लीट प्रोग्राम देन ऑल्सो यू हैव अ चांस टू गेट द फुल टाइम जॉब, अर्निंग आपकी बहुत अच्छी होगी, जो भी फ्यूचर प्लान्स होते हैं देन यू कैन डू दैट। एंड इवन अगर आपको कोई दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में भी एडमिशन चाहिए जर्मनी में, तो आप पब्लिक हो या प्राइवेट हो, यू जस्ट हैव टू कॉन्टैक्ट अस, बिकॉज जब आप हमें कॉन्टैक्ट करते हो उसके बाद हम आपकी हेल्प करते हैं कि हाँ कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटी रहेगी आपके बजट में, आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं आपके डिसीजन को। सो वी वांट टू मेक श्योर कि जो भी आपके प्लान्स हैं हम उसके अकॉर्डिंग आपको सजेस्ट करें सारी चीज़ें, ताकि आपके बजट में हो, आपके जो फ्यूचर प्लान्स हैं उसको देख के हम बताएं सारी चीज़ें आपको, एंड उससे आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प मिलती है। एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली हैपन विद विभोर, बिकॉज इन्होंने हमें अप्रोच किया तो हमने इनको सजेस्ट किया था कि यार दिस विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू टू कीप इन माइंड योर फ्यूचर गोल्स, जॉब, इंटर्नशिप, एंड फ्री access to lot of places and travel, and also access to other countries because it's a part of Schengen, Germany, we all know that. So ये easily travel भी कर सकते हैं। So विभोर ट्रैवल को लेकर थोड़ा बताइए कि आपको पता है कि 26 कंट्रीज हैं जहाँ आप जा सकते हो, आपने भी प्लान बनाएंगे कि हाँ मैं जर्मनी में जा रहा हूँ, तो यू हैव मे बी नॉट नाउ बट मे बी लाइक यू आर लाइक एक्साइटेड लाइक हाँ कि मुझे ट्रैवल भी करना है। Yes, of course, and of course Germany, we say it's a heart of Europe's, everything is nearby, every country is nearby. Yes, so I have planned to go to Paris, Switzerland, so वो सब nearby है, and I think maybe I cannot go on Saturday, Sunday. Yeah, exactly, yeah. So, बहुत आसान है, आप ट्रेन भी पकड़ सकते हो, बस भी पकड़ सकते हो, बहुत options हैं, public transport is very good in Europe. So yeah, it's मैं अभी जाऊँगा अपनी, अब तो लिस्ट बढ़ती जा रही है कहाँ ट्रैवल करना है। सो यस वो भी है, ट्रैवलिंग इज गोइंग टू बी, आई थिंक ट्रैवल इज गोइंग टू बी अमेजिंग इन यूरोप।
या सो अगर आप भी ट्रैवल के बहुत शौकीन हैं तो बहुत अच्छा ऑप्शन आपके पास, तो आप चूज़ किए जर्मनी को एंड देन आप बहुत इजीली ट्रैवल कर सकते हैं बिकॉज जर्मन स्टूडेंट वीज़ा इज़ वेरी पावरफुल एंड इट कैन गिव यू एक्सेस टू ऑल द कंट्रीज। यू डोंट हैव टू गेट द वीज़ा बिफोर दैट एंड जस्ट आप बैग पैक कीजिए, उसके बाद आपको बस जाना है। ट्रेन आप ले सकते हैं, फ्लाइट ले सकते हैं, बस भी इवन ले सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आप ट्रैवलिंग के शौकीन हो तो बहुत अच्छा मौका आपके पास। तो या इसको भी आपको ध्यान रखना है बिकॉज ट्रैवलिंग यू कांट इग्नोर दिस बिग फैक्ट है बिकॉज ट्रैवलिंग मुझे पता है बहुत लोगों की चाहत होती है कि वो घूमे काफ़ी जगह जाएं। तो या यू कैन ऑल्सो फुलफिल दिस ड्रीम कि आपको 26 कंट्रीज़ में घूमने का मौका मिले। सो या इस गोल को भी आपको ध्यान रखना है। सो नाउ आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है एग्जैक्टली आपको क्या करना है कि आपको जर्मनी में एडमिशन लेना है या उसके बाद आपको वीज़ा भी चाहिए, आपको जर्मनी भी जाना है। सो आई थिंक विभोर का जो एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि ये अब जर्मनी जा रहे हैं, इन्होंने पूरा प्रोसेस गो थ्रू किया है एंड हमने इनको पूरा गाइड किया है। तो ये सब चीज़ें हम आपके साथ भी कर सकते हैं बिकॉज आप हमें एक बार कॉन्टैक्ट करोगे, अप्रोच करोगे, आप अपना प्रोफाइल शेयर करोगे, अपने गोल्स हमें बताओगे तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। एंड प्रोसेस बहुत स्मूथ होता है अगर आपको सही गाइडेंस मिल जाए, आपको एडवाइस सही से मिल जाए तो उसके बाद चीज़ें आसान हो जाती हैं। सो या तो बहुत अच्छा रहा इनका जो पूरा एक्सपीरियंस इन्होंने आपके साथ शेयर भी किया। बस जाते जाते हम पूछ लेते हैं कि आपको कभी ऐसा लगा कि आपने हमें कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हो या बात करना चाह रहे हो, हमने आपको टाइम नहीं दिया, कुछ भी ऐसा लगा कि आपका एक्सपीरियंस, आप अपने खुद से बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ताकि जो भी लोग जाना चाहते हैं जर्मनी दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हाँ अगर हमें अप्रोच करते हैं तो हाउ दे कैन फील अबाउट like whole experience going to Germany. So for experience, I also tell you in the starting only that it was an amazing journey. And आपके साथ ना it was opposite. मैं आपको कॉल नहीं करता था जितने कॉल आप मुझे करते थे कि हर चीज़ है, नहीं ये भी प्रिपेयर कर लिया, ये भी कर लिया। तो वो एक आपको ना ऐसे कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है आपका, और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपने एज अ लाइक यू ट्रीटेड मी लाइक अ ब्रदर, लाइक अ यंगर ब्रदर। आपने हर चीज़ में मेरी हेल्प करी एंड यू स्टिल सेइंग इट आफ्टर आई गॉट द वीज़ा नाउ, स्टिल ऑल्सो आप मुझसे बोल रहे हो कि वहाँ पे जाके इफ़ यू गेट एनी प्रॉब्लम इन गेटिंग एनी पार्ट टाइम जॉब और एनीथिंग जस्ट लेट मी नो, और एनी प्रॉब्लम जस्ट लेट मी नो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सो इट्स नॉट जस्ट कि आपकी मेरे साथ जर्नी जस्ट एक वीज़ा तक है, इट्स अ लॉन्ग टर्म जर्नी एंड यही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। एंड ऑल्सो आई जस्ट वांट टू ऐड दैट जर्मनी के उसमें बेसिकली क्या इशू होता है कि बहुत सारे फॉर्म्स जर्मन लैंग्वेज में आते हैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के, जो इट्स नॉट ईजी टू ट्रांसलेट एनीथिंग, बट he knows the language and he knows what to do, and because आपको I think full form most of the people doesn't know. Yeah, this is the company name, FESG Education Consultants. Yes, so. it means French, English, Spanish, German, Italian. He knows all the languages, so that's called experience. So yes, you're going to be in best hand if you consult, and if he's guiding you, then you don't need to worry about anything. It's my experience. Thank you. So yeah, because जब भी कोई हमें अप्रोच करता है, so we treat like a family. It's not like a business कि आपने हमें अप्रोच किया उसके बाद we will not talk to you after helping you for the admission or visa. नहीं, हमारा रिलेशन बहुत लॉन्ग टर्म रहता है। हम चाहते हैं कि जब भी आप अप्रोच करो उसके बाद भी जब आपके सारे काम हो जाए तब भी आप हमारे टच में रहो, एंड देन वी कैन हेल्प यू स्टेप बाय स्टेप एनी प्रॉब्लम यू कैन फेस इन जर्मनी। सो ऑफ कोर्स या we take you like a family, we understand you like a family. So yeah, इनका जो एक्सपीरियंस है इन्होंने आपके साथ शेयर किया। So I just want to add कि हाँ अगर आपको भी जर्मनी जाना है, कोई भी आपका कोर्स हो सकता है, यूनिवर्सिटी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर आपको स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, ऑफनाम प्रूफिंग की प्रेपरेशन करनी है, इसके अलावा अगर आपको बैचलर डिग्री में एडमिशन लेना है, मास्टर डिग्री में लेना है, नर्सिंग हो गया, MBBS हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, MBA हो गया, कोई भी आपका प्रोग्राम हो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बिकॉज वी आर वेरी एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट, वी हैव थॉरो नॉलेज। हम आपकी पूरी हेल्प कर सकते हैं आपके चॉइस की यूनिवर्सिटी में, चॉइस के कोर्स में एडमिशन कराने के लिए। इवन हम जर्मनी के स्पाउस वीज़ा भी लगाते हैं एंड शेंगन वीज़ा भी लगाते हैं एंड फैमिली रीयूनियन वीज़ा एंड इवन जॉब सीकर वीज़ा भी लगाते हैं। तो हम सारे काम करते हैं। जस्ट आपको मैं अप्रोच करना है, उसके बाद आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड इवन इफ़ यू वांट टू लर्न जर्मन लैंग्वेज वी कैन ऑल्सो टीच यू बिकॉज वी आर बेस्ट इन एवरीथिंग। सो या अगर आपको कोई भी कंसर्न है जर्मनी को लेकर तो आप हमें ईजिली कॉन्टैक्ट कीजिए, हमसे मिलिए, एंड देन वी विल मेक योर लाइफ पीसफुल एंड वेरी ईजी स्मूथ। आपको उसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं होगी एंड जो भी आपके प्लान्स है वो आप इजीली फुलफिल कर पाओगे। एंड दैट्स द गोल वी हैव टू मेक श्योर दैट कि हम एक बार जुड़ रहे हैं। सो इफ़ यू कैन फुलफिल योर गोल्स आई थिंक वी विल बी वेरी सेटिस्फाइड एंड हैप्पी कि हाँ जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो कहीं तक एंड तक पहुंची एंड द एंड वॉज वेरी सक्सेसफुल एंड वेरी हैप्पी। सो या प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस विदाउट
hesitation. Just I'm at your disposal all the time, and we have a team. So yeah, of course you can meet us and discuss all the things, and we can do everything to make sure that कि आप जर्मनी पहुँचें, आपके गोल्स पूरे हो, and then whatever goals you have, you can make your journey very happy and successful. So contact us, and अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर करना ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिले, एंड आप जो भी डेली हम वीडियो अपलोड करते हैं वो आपको सबसे पहले देखने को मिले, उससे आपको नॉलेज मिलेगी, आपको जो भी नई अपडेट्स आ रही है वो आपको पता चलेंगी, एंड यू विल बी वेरी लाइक अपडेटेड कि हाँ एग्जैक्टली ये सब चीज़ आपके लिए जानना ज़रूरी है. सो या सब्सक्राइब कीजिए, एंड एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम. बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर ऑलवेज.